हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फरहीन अरसान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन अरसान व्लॉग्स। कैसे हैं सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे, मजे में होंगे और खुश होंगे। अच्छा, आज जो वीडियो है वो करने वाले हैं हम गेट रेडी विद मी। लेकिन गेट रेडी विद मी के साथ मैं कर रही हूँ कुछ बातें, कुछ लेडीज टू लेडीज टॉक होनी चाहिए। जी हाँ, आज हम करेंगे कुछ बातें लेडीज टू लेडीज टॉक करेंगे। और अगर आप लोगों को आज की मेरी व्लॉग पसंद आई है तो आप क्या करेंगे, नीचे मुझे कॉमेंट में जरूर बताएंगे। और एंड तक मेरी वीडियो देखकर नहीं बोलना, क्योंकि आखिर में आप लोगों को मैं जबरदस्त टिप्स देने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो स्पेशली जो हाउस वाइफ्स हैं ये उनके लिए, तो स्पेशली आपको लास्ट तक एंड तक वीडियो देखनी है और कमेंट में मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। अच्छा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना गेट रेडी विद मी। साथ साथ मैं अपना मेकअप भी करती जाऊंगी, फाउंडेशन वगैरह भी लगाऊंगी और साथ साथ मैं आप लोगों से बातें भी करूंगी और क्वेश्चंस भी कुछ, जिसका आपका रिप्लाई मुझे वीडियो में देना है नीचे कमेंट पे। तो सबसे पहले मैं हेयर बैंड लगा लेती हूँ। मेरे हेयर्स पे हेयर्स आ गए हैं, सामने काफी बाल आ रहे हैं, तो मैं इसके ऊपर ये लगा लेती हूँ। ये मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ स्टे टीन की टिंटेड क्रीम, सन क्रीम। सन क्रीम आजकल लगाना बहुत बहुत लाजमी है, क्योंकि एक तो आजकल समर स्टार्ट हो गई है और सन ब्लॉक अगर आप लगाएंगे तो आपकी स्किन जो है वो सेफ हो जाएगी। तो अच्छा, यहाँ मैंने जो है ना सनस्क्रीन लगा ली है। देन मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी अब फाउंडेशन, एंड फाउंडेशन में आई यूज़ दिस मेलानिक फाउंडेशन बीबी क्रीम मैट वाटरप्रूफ। इसमें SPF 25 है जो आपको सन रे से बचाता है, तो ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। अच्छा, ये मैंने एक मिलेनियम मॉल की एक मेकअप शॉप है वहाँ से लेता। मैंने बात करनी थी कि एज अ हाउस वाइफ हम अपने लिए क्या करते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें जो हम अपना सोचते हैं। मैंने देखा है अक्सर लेडीज़ जो है ना वो अपने बारे में नहीं सोचती, वो अक्सर अपनी फैमिलीज, अपने बच्चों के, जो अच्छा भी है और जो नेचुरल, ऑब्वियसली जो एक नेचुरल चीज़ है कि लेडीज़ जो है ना सिर्फ अपने बारे में सोचती नहीं है, अपने बच्चों के, अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड के बारे में सोचती हैं। वो अपने जो है ना अपना वेल बींग का ख्याल नहीं रखती, वो जो है ना हमेशा जो है ना दूसरों का ख्याल ज़्यादा रखती हैं। और एट द एंड क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो मैके में रहती हैं और उनकी मम्मा या उनकी मम्मा ही ख्याल रखती हैं, ऑब्वियसली जो मदर वगैरह ख्याल रखती हैं, उनको लगता है कि ऐसे जो है ना ससुराल में भी होगा। तो ऐसा नहीं होता। आप अपने हस्बैंड का ख्याल रख लोगे, ससुराल वालों को रख लोगे, अपने बच्चों का रख लोगे, लेकिन आपको अपनी वेलबींग के लिए अपना ख्याल खुद रखना होगा। और मैंने देखा है मोस्टली लोग अपना ख्याल नहीं रखते हैं। तो मेरी बहनों जो मेरी हाउस वाइफ है प्यारी प्यारी, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप अपना ख्याल रखें। कोई नहीं आएगा आपका ख्याल रखने के लिए, आपको खुद अपना ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा, कौन सा ख्याल? दो किस्म के ख्याल होते हैं, ठीक है। एक वो ख्याल होता है जो खाने पीने में इंसान ख्याल करता है, चीज़ सामने है, रखी हुई है, आप अपने हस्बैंड को दे रहे हैं, अपने बच्चों को दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, लेकिन आप खुद नहीं खा रहे हैं। तो कौन आएगा बहन आपको खिलाने के लिए? कहीं आसमान से कोई उतर के आएगा, या आप अपने शौहर से एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वो आएंगे और बोलेंगे बेगम ये लोग खा लो? ऐसा नहीं होगा। आपको अपना ख्याल खुद रखना होगा। और अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो एट द एंड क्या हुआ कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी ना, वैसे वैसे आप डाउन पड़ना शुरू हो जाओगे। मतलब आपके पैरों में दर्द होगा, आपके हाथों में दर्द होगा, आपके हेयर्स खराब हो जाएंगे, आपके नेल्स खराब होंगे, आपकी टीथ खराब हो जाएंगे, वीक होने शुरू हो जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता वीक होगी आपके अंदर जो है ना, आपकी बॉडी में इतना स्टैमिना नहीं होगा, कि इतनी एनर्जी नहीं होगी कि आप काम कर सको, आप अपना ख्याल आप अपनी चीज़ों को कर सको। हाँ जी, तो अगर आप खुद ही अपना ख्याल नहीं रखोगे और अपने आप को, अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखोगे, तो मुझे बताओ आप कैसे एनर्जी रहेगी आपके अंदर, कैसे आप दूसरों का ख्याल रखेंगे, कैसे आप अपने बच्चों को पालेंगे? मुझे सच बताना बिल्कुल, क्या अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं गलत कह रही हूँ। कितनी लेडीज़ हैं जो अपना ख्याल रखती हैं? अच्छा, जो ख्याल रखती है ना, सोशल मतलब आप अपने एरा में देखिएगा, वो अलग ही पता चल रही होती हैं। उनके नेल्स बहुत अच्छे होंगे, उनके हेयर्स बहुत अच्छे होंगे, वो अपने वेलबींग के, और वो अच्छा है, इट्स गुड, ये नेगेटिव नहीं है। कोई अगर अपना ख्याल रखता है तो अच्छा, आप अपने कभी अपने हस्बैंड्स को देखा है आपने? वो हमेशा इतनी भी एज हो जाए, 40 हो जाए, 50 हो जाए, वो टिप टॉप ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी केयर करते हैं, अपना ख्याल रखते हैं। एक तो हम उनका ख्याल रखते हैं ऑब्वियसली, और वो खुद भी अपना बहुत ख्याल रखते हैं। तो मेरी बहनों, सबसे पहली बात आज मैं टॉपिक जो है ना वो ये है कि बहनों अपना ख्याल रखो, अपने आप को छोड़ो नहीं, ठीक है। अच्छा, अब यही बात कि ख्याल कैसे रखा जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं वन बाय वन जो है ना चीज़ों को बताती जाऊंगी और साथ में अपना फाउंडेशन भी सेट कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, शादी से पहले मेरी स्किन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल बेकार, बेकार सॉरी नहीं कह सकते, ऑब्वियसली पार्ट ऑफ अवर बॉडी, मतलब
बहुत पिंपल्स थे मेरे फेस पर, काफ़ी एक्नी होती थी, बहुत परेशान। अच्छा, मुझसे ज़्यादा तो मेरी माँ परेशान रहती थी ना 24 घंटे, ये खा लो, वो खा लो, ये कर लो, वो कर लो। नीम के पानी मुझे इतने पिलाए ना मेरी माँ ने कि मैं क्या बताऊँ। हर वक्त जब मैं स्कूल से आती थी, मैं 9 मैट्रिक की आपको बात बता रही हूँ कि जब मैं स्कूल से आती थी ना, मम्मी बोलती थी ये खा ले, वो खा ले, और नीम के पानी काढ़ा बना के रखती थी, ये पी लो। और ये नीम के फूल नहीं आते हैं, वो पानी में भिगा के रखती थी कि इसका पानी पियो। और वो निम्बोली आती है नीम के पेड़ में, जो मैंगो जैसे दिखती है छोटी छोटी, तो वो कहती थी कि वो खा लो आप। तो मेरी अम्मी ने मुझ पर बहुत मेहनत की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि अब मेरी स्किन माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी अच्छी, काफ़ी नहीं बहुत अच्छी हो गई है। सबसे पहले कि मैं पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करने लगी हूँ, पहले मैं बिल्कुल नहीं करती थी। पहले मैं बहुत कम पानी पीती थी, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस अब हुई हूँ जाकर। अपनी डाइट का ख्याल रखती हूँ, अपनी चीज़ों का ख्याल रखती हूँ, पानी पीती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो जितना आप पानी पियोगे, अपनी स्किन का ख्याल रखोगे, ऑयली चीज़ें कम खाओगे, आपकी स्किन उतनी। मेरी सबसे बड़ी गुजारिश और रिक्वेस्ट, इंग्लिश में रिक्वेस्ट और उर्दू में गुजारिश, कि अगर आप अपने बच्चों को दूध दे रहे हो, मिल्क दे रहे हो, कप में दे रहे हो, अपनी हस्बैंड को दे रहे हो, तो मेरी बहनों खुद भी एक कप, एक ग्लास पी लो, ठीक है। आप यूं करके हाथ से उठाना है, उसको पीना है, क्या मुश्किल है इसमें, आप पी सकते हो। नेस्वीटा लगा लो, नेस्वीटा पी लो। नेस्वीटा नहीं पी सकते तो जो भी गाय भैंस का दूध आता है, तो अल्लाह के वास्ते एक कप दूध डेली मिल्क, उसमें भी कोई इतनी सेहत नहीं है। आज के ज़माने में दूध भी बहुत ज़्यादा पतला है कि उसमें कोई, मेरे ख्याल से कोई भी जो है ना वो, उसके अंदर तवानाई नहीं है कि आप पी लोगे और फ़ौरन आप जो है ना एनर्जी फुल हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यह है कि अपना ख्याल रखेंगे, दूध पिएंगे, ठीक है। सबसे पहली बात कि आपको दूध पीना है, मिल्क पीना है। 1 ग्लास नहीं पसंद तो कुछ फ्लेवर्ड मिल्क पी लो, या कोई लस्सी टाइप की चीज़ पी लो। बहुत सारी ड्रिंक्स हैं जो आप पी सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं ये लूज़ पाउडर लगा रही हूँ, ठीक है। लेकिन बात यह है कि आपने क्या करना है कि मल्टी विटामिन लेनी है, ठीक है। मल्टी विटामिन मैंने अक्सर लोग देखा है कि उनके जो है ना बड़े बड़े जो है ना ऑपरेशन हो जाते हैं, बेबी डिलीवर हो जाता है, फिर उसके बाद एक बेबी डिलीवर कर दिया, 2 बेबी डिलीवर कर दिया, 3 बेबी डिलीवर कर दिया, इनफैक्ट कुछ लोगों ने 4-4 बेबी डिलीवर कर दिया, और उसके बाद भी वो ना तो मिल्क पीती हैं, ना कोई मल्टी विटामिन लेती हैं, जबकि डॉक्टर्स उनको प्रेस्क्राइब करते हैं कि बीबी ये ले लीजिए। लेकिन मैंने देखा है वो प्रेस्क्रिप्शन जो है ना वो डस्टबिन में चले जाती है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि आफ्टर पोस्टमार्टम, या जो आपका ऑपरेट होता है, या आपके सी सेक्शन वगैरह होता है, या नॉर्मल बेबी भी होता है, उसके बाद आपकी बॉडी में काफ़ी चीज़ों की लैकिंग हो जाती है, काफ़ी चीज़ों की कमी हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, जिसकी वजह से आप जो है ना एनर्जी आपकी खत्म हो जाती है। तो मुझे पता है जब आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो आप बच्चों को कैसे पालोगी, कैसे पालोगी मुझे बताओ। नहीं, हम कैसे लें, हम क्या करें, यूं करें वो करें। अबे भाई हस्बैंड को बोलो कि भाई मुझे मल्टीविटामिन दिलाओ, ठीक है। नहीं दिलाते हैं, उनका कार्ड लो, या उनके वॉलेट में से आप जो है ना पैसे निकालो, कैश निकालो और जाके ले आओ, ठीक है। अपनी सेहत से बड़ा कुछ नहीं। और हस्बैंड को बोलो कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, मुझे पता है, आराम से दूसरी शादी करके पढ़ लेंगे। अच्छा, खैर आपने लेना है मल्टी विटामिन यूज़ करना है। अच्छा, मल्टी विटामिन कौन सी यूज़ करें आप, ठीक है। पहले तो ये है कि सबसे पहले कि डॉक्टर से लिखवा लो। सबसे आसान ये है कि आप डॉक्टर से लिखवाओगे तो उसमें आसानी हो जाती है, किसी आपको भी कोई शक नहीं रहेगा कि भाई डॉक्टर से लिखी है नहीं लिखी। अगर डॉक्टर से नहीं लिखवा सकते, घर पे डॉक्टर पास जाओगे, फीसेस वगैरह होंगी डॉक्टर की, डॉक्टर को बोलोगे, ठीक है, वो बोलेंगे ये टेस्ट करवा लो, वो टेस्ट करवा लो। लेकिन अच्छी बात है, खैर करवानी चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि इससे आपको पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने अगर नहीं लिखवा सकते तो आप न्यूट्री फैक्टर की टैबलेट्स बहुत सारी, वुमेनेक्स वगैरह भी आ रही है बहुत सारी। अगर आपको पीसीओएस वगैरह का इशू है या कोई मसला है तो मैंने फैमरोज यूज़ किया था, ठीक है। और अभी मैंने ऑक्सीडॉल भी यूज़ किया है। बेस्ट बेस्ट मल्टीविटामिन है न्यूट्री फैक्टर की, जो फौरन इफेक्ट करती है आपकी बॉडी पर। तो मेरी तरफ से वो भी हाईली रिकमेंडेड। देखो, मैं जब तक कोई चीज़ यूज़ नहीं करती ना, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल आप मेरी फैमिली की तरह हो। अच्छा जी, ये देखो, ये न्यूट्री फैक्टर की वाइटामिक्स वुमेन है, ठीक है। मल्टी विटामिन है, इसमें सब कुछ है, ठीक है। ये आपकी न्यूट्रिशनल सपोर्ट करता है, मेटाबॉलिज्म को आपके फास्ट करता है, हेल्दी हेयर, स्किन और नेल्स के लिए है, बोन हेल्थ के लिए, और अपने आपके इम्यून सिस्टम के लिए। तो मतलब ये मल्टी विटामिन है, इसमें सब कुछ है। विटामिन ए, सी, D3, B1, B2, B3, B12, और बाकी कैल्शियम, आयोडीन, मैग्नीशियम, जिंक और पोटेशियम, कॉपर, सब कुछ इसमें अवेलेबल है। और ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि मैं इसको खुद बताते यूज़ करती हूँ। आई एम अ डायबिटिक पर्सन, आई एम अ बीपी पर्सन, तो मेरे लिए तो सोचें कि जब मैं यूज़ कर सकती हूँ तो यू कैन ऑल्सो यूज़। तो मेरी तरफ से गुजारिश है उन तमाम लेडीज़ के लिए जो अभी तक कोई मल्टीविटामिन यूज़ नहीं करी हैं, ये उनके लिए है हाईली रिकमेंडेड। एक दफ़ा अपने डॉक्टर से भी पूछ लेना, ठीक है। वैसे कोई इशू नहीं है, इनके भी न्यूट्री फैक्टर्स के भी अगर आप डॉक्टर्स वगैरह होते हैं आप उनसे भी जाकर कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे फास्टली जो इफेक्ट करती है वो ये
मल्टीविटामिन टैबलेट है जो आपको यूज करनी चाहिए, ठीक है। इसमें इसके अलावा अगर किसी को आयरन वगैरह का इशू है ना, तो फेरो के नाम से भी एक टैबलेट आ रही है, वो भी बहुत अच्छी है, तो ये मेरे से हाईली रिकमेंडेड, इसको जरूर यूज करें। कुछ लोग हैं जो नहीं लेना चाह रहे हैं कि कोई टैबलेट्स वगैरह हम खाएं, तो इसके अलावा आप जो है ना वो आजकल जो 4 सीड्स आ रहे हैं ना, जो पम्पकिन सीड्स होते हैं और फ्लैक्स सीड्स होते हैं, आप वो भी ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। आप डेली में लेना शुरू करें। आपने बस क्या करना है, चारों चीज़ों को लाना है और इसके या तो आप लड्डू बना के रखें, और नहीं टाइम है लड्डू बनाने का, मुझे पता है आप लोगों के पास अपने लिए टाइम नहीं है, तो आप जो है ना क्या करना है, बस उसको आपने अपने पास रख लेना है। अगर आप चाहो तो चारों को थोड़ा सा भून के ना उसको ग्राइंड करके अपने पास रखें। जब भी आप कुछ खाएं, आप ओट्स खाएं, दही खाएं, नहीं है ओट्स, दही है, दही के अंदर 1 चमचा आप डालें, दूध है, दूध के अंदर आप 1 चमचा डालें, तो वो चारों सीड्स को आप रख लें। आपके पीसीओएस की में भी हेल्प करेगी, और जो तिल वगैरह है वो आपके लिए, आपकी बोन्स के लिए बेहतरीन है। अच्छा, ये नहीं खाना शतावरी, शतावरी बेस्ट है। अगर आपको वरम है, आपके जो है ना मतलब बॉडी में कहीं ना कहीं इश्यूज हैं कि काफ़ी आप जैसे आपका वेट वैसे नहीं बढ़ा, लेकिन आप जो है ना वैसे बहुत फैट लग रही हो और आपको कहीं ना कहीं सूजन है, कोई इन्फ्लामेशन है बॉडी में, तो आप क्या कर सकती हैं कि आप इस तरह की चीज़ें, शतावरी होगी आजकल तो बहुत ज़्यादा इन है, और हर जगह इसके जो ना पाउडर्स वगैरह दराज से, आप दराज से मिल रहे हैं इसके पाउडर्स वगैरह, ठीक है, तो वो आप यूज़ कर लें बहन, ठीक है। लेकिन अल्लाह के वास्ते यूज़ कर लें, रख के डब्बे में कीड़ा लगाने के लिए मत लेकर आएगा, फिर शौर में ना तंग आते कुछ गाते नहीं है, तो इसलिए आप अपने लिए यूज़ करें इसको। कोई भी, मैं पिंक ले रही हूँ, पिंक मेरे ड्रेस में, ठीक है। तो अक्सर मैंने लोग देखा है जो है ना पानी नहीं पीते, ठीक है। अक्सर मैंने लोग देखा है बैठे रहते हैं, उठ के नहीं जाते, एक गिलास पी नहीं सकते, कदम नहीं उठाते पानी पीने के लिए, तो जिसकी वजह से आपकी थर्ड है पानी पीना, वाटर इनटेक आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका कोई डिलीवरी वगैरह होती है, सी सेक्शन होता है, तो उसमें आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, आपके पानी का जो वाटर है, वो बॉडी का जो वाटर है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। पहले मेरे पास एक गिलास की बड़े से ना टम्बलर था, उसमें पानी भर लिया करती थी और पी जाती थी। फिर मैंने देखा कि सिप सिप करने से ना पानी बहुत कम पिया जाता है, यानी कि आपने थोड़ा सा पानी पिया फिर बढ़ जाए, यानी कि आपने दिन में अगर 7 दफ़ा भी सिप किया तो आपने 2 घूंटे पानी पिया होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं पिया होगा। तो मैंने सोचा कि मतलब मेरी तो जो ना इनटेक इस तरह तो पूरी नहीं होगी, तो फिर मैंने क्या किया, 1 लीटर वाली बॉटल ली, 2 लीटर बॉटल मैंने खरीदी है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगी, बल्कि 1.5 लीटर है वो, ये देखो, दिस इज माई 1.5 लीटर बॉटल, जो काफ़ी गेलियन टाइप की है, आप चाहें तो इससे बड़ी भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मेरे पास 1.5 लीटर की, मैंने क्या किया कि सिप करने के बजाय मैंने एक पानी का गिलास अपने साथ रख लिया और इसमें डाल के, यानी कि मैं जब उठती हूँ 1 गिलास पानी लाजमी पीती हूँ। इस तरह मैं जब जब मुझे आता तो एटलीस्ट मेरे 5-6 गिलास हो जाते हैं। और अगर मैं अपनी वाली पे आज होना है कि आज मैंने अपने आप को चैलेंज देना है कि मुझे ये बॉटल खत्म करनी है पूरे दिन में, तो फिर मैं क्या करती हूँ, मुझे माइंड में होता है कि 1.5 लीटर पानी तो मैंने पी लिया, तो इस अच्छा जी, यहाँ पे हमने लाइनर थोड़ा मैसी लग रहा है, लेकिन सुखे कोई बात नहीं, चलता है, सब चलता है, अपने आप को बिल्कुल एम्बेरस नहीं करना। आप थोड़ी अपनी वेलबींग का भी ख्याल रखो। मैंने ये देखा है कि कुछ लड़कियां शादी से पहले खूब तैयार होती हैं, अपने फिटनेस का ख्याल रखती हैं, अपने नेल्स का, अपने हेयर्स का, अपने मेकअप का ख्याल रखती हैं, हर चीज़ का ख्याल रखती हैं, लेकिन नहीं रखती तो वो शादी के बाद रखती हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके हस्बैंड के लिए भी, वो आपको नोट करते होंगे, पता नहीं, लेकिन अगर करते हैं आपको नोट, ना करें नोट, आप अपने आप को नोट करें, आप अपने लिए जिए, छोड़ें आप सबको, नहीं वो नोट करते हैं, आप अपने आप को नोट करें, आप अपने लिए कुछ करें। तो उनकी शादी के बाद ना उनका हिलिया बहुत बुरा हो जाता है, यानी कि एक बच्चा इस तरफ, एक बच्चा इस तरफ, और जो है ना वो बिल्कुल ही ना उनको ड्रेसिंग सेंस होता है, कुछ बिल्कुल बाल बिखरे हुए, अजीब हालात होते हैं, ना नेल्स उनके बड़े हुए, कुछ भी मतलब नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि आप नेल्स बढ़ाएं और बच्चों को मार दें लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि अपनी वेलबींग का ख्याल रखो भाइयों, ठीक है बहनों। अगर वेलबींग का ख्याल नहीं रखोगे तो मियाँ गया, नहीं, ये ऐसा नहीं होता, नहीं ऐसा होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे एग्जाम्पल देखी हैं जो अक्सर जो ना हस्बैंड ये ख्याल मतलब सुना रहे होते हैं बातें कि जब मैं आता हूँ तो इसके अंदर से प्याज की स्मेल आ रही है। इफ आई एम रॉन्ग तो कमेंट पे बताना कि ऐसा है या नहीं है। तो आपने क्या करना है कि अच्छी तरह अपना ख्याल रखना है, अपनी हेयर का ख्याल रखो, अपनी वेलबींग का ख्याल रखो, मैनिक्योर पेडिक्योर करो, महीने में जाके पार्लर में बैठ जाओ और बोलो कि बस आपको ये करना है। मियाँ से पॉकेट मनी लेना मत भूलना, क्योंकि पॉकेट मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉकेट मनी के बगैर मुझे ऐसा लगता है कि हर औरत का दिल होता है, उसका दिल चाहता है मैं ये भी खरीदूं, मैं वो भी खरीदूं, मैं वो भी खरीदूं। तो आपको अपनी पॉकेट मनी भले ही 5,000 लो, लेकिन लो जरूर, क्योंकि आपका अपना दिल है, आपको पता होना चाहिए। कुछ लेडीज बोलते हैं नहीं क्या ज़रूरत है, मुझे क्या ज़रूरत है 5,000 की, मैं तो लूंगी ही नहीं, सारे तो खर्चे उठाते हैं बेचारे। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप 5,000 में कुछ भी करते, कमेटी डाल दें, कमेटी नहीं डाल सकते तो अपनी वेलबींग के लिए कुछ कर लें, कुछ मेकअप, कुछ पार्लर चली जाएँ, कुछ अपना मैनी पेडी करवा लें, कुछ फेशियल करवा लें, कोई मल्टीविटामिन खरीद लें अपने लिए, जो सामने वाला बंदा आपको नहीं दिला रहा ना, तो आप अपने लिए उससे, ठीक है। और कुछ मैंने ऐसी भी लेडीज़ देखी हैं जिनको पॉकेट मनी मिलती है, तो वो क्या करती हैं, अपने बच्चों पर खर्च करती हैं। अरे बच्चे के पास कपड़े नहीं थे, ऐसा नहीं होता भाई। बच्चे के कपड़े पूरे हो रहे हैं, बच्चा खा भी रहे, बच्चा सो भी रहे, बच्चा नहा भी रहे, वो सब कुछ करे, आपके पास नहीं कपड़े, आप ले लें कपड़े। नेक्स्ट पे ये है
कि किसी की बात को दिल से ना लगाओ, प्लीज़ नहीं लगाओ। क्या होगा दिल से लगा के बातों को? कुछ नहीं होगा। मैंने अक्सर लोगों को देखा है और मैं भी ऐसे ही थी। मैं कोई चाँद से उतर के नहीं आई हूँ कि मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे भी समझ में आती है, मैं बहुत सेंसिटिव इंसान हूँ। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ मैंने चीज़ों को लेट गो करना शुरू कर दिया। इससे मेरी ज़िंदगी इतनी आसान हो गई है ना कि आप यकीन नहीं कर सकते। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ख़ैर अब कोई इतना कहता भी नहीं है कुछ, लेकिन एक वक़्त था जब बहुत प्रेशर होता था माइंड पे कि हस्बैंड ने कह दिया तो क्यों कह दिया, सास ने कह दिया तो क्यों कह दिया, देवरानी ने कह दिया तो क्यों कहा? भई देखें, आप किसी को मना नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते हैं, ठीक है? पहले ये भी है कि आप खुद भी अपने आप को चेक करें कि ऐसा तो नहीं आपसे कोई मिस्टेक्स हो रही हैं, जिसकी वज़ह से आगे वाला आपको छोड़ रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके साथ कोई मिस्टेक नहीं भी हो रही है, तब भी लोग उनको सुना रहे होते हैं या कुछ ना कुछ उनको टीज़ कह रहे होते हैं। तो बहरहाल अपनी एक बात बताऊँ, अगर आप लोगों की बातों को दिल पे लेंगे तो आप चाहे दूध पी लें, मल्टीविटामिन खा लें, आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप लोगों की बातों को दिल पे लेना छोड़ दें, आप छोड़ दें उन्हें। वो जो कह रहे हैं उन्हें वो कहते हैं जी। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि देखें कुछ लोगों को आप रिस्पेक्ट की खातिर भी छोड़ना है, थोड़ा लिहाज कर लिया उनका, ठीक है? नहीं छोड़ सकते, आप खामोश रहें, आप हस्बैंड को टॉर्चर ना करें। कभी-कभी हस्बैंड को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने की वजह से हस्बैंड आपकी बात सुनना छोड़ देता है। तो बेहतर ये है कि आप ना करें, आप छोड़ दें, आप उनको टॉर्चर नहीं करें। अगर आप टॉर्चर करेंगे, आप खुद टॉर्चर होंगे, फिर प्लस ये होगा कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसका भी इशू होगा। तो बेहतर ये है कि आप लोगों की बातों को दिल पे लेना छोड़ दें। आप अपने आप पे फोकस करें, अपने बच्चों पे फोकस करें, अपने हस्बैंड पे फोकस करें। और आप ये बोलना चाहिए, देखिए ये सब चीज़ें कहना बहुत आसान है। आप लोग कहीं न कहीं कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे ये चीज़ें कहना बहुत आसान है, बट ये करना आसान नहीं है। लेकिन तो ये है कि आप दूसरों की बातों को ना दिल पे ना लगाएँ, आप ढीठ हो जाएँ, गलत हो जाएँ। ढीठ हो जाए कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना तो यकीन मानें आपको सब छेड़ना भी छोड़ देंगे, ठीक है? आप इतना खुश रहें अपने आप में कि लोगों को लगे कि यार अच्छा तुमको फ़र्क ही नहीं पड़ा, छोड़ो छड्डो। जो आपको खुशी होती है ना आप वो काम करो, ठीक है? जिसमें आपको जो है ना आप अपने आप को ट्रीट दो, आप अपना गिफ्ट दो। नहीं दे रहा मियाँ, कोई मसला नहीं, छोड़ दो। नहीं दे भाई, नहीं दे, तो अपने पास रख ले सारे पैसे, कोई मसला नहीं। कहाँ तक लेके जाएगा भाई पैसे? कहीं न कहीं तो खर्च हो जाते हैं, पैसे रुकते नहीं हैं, ठीक है? तो आपने क्या करना है कि आपने जो है ना अपने आप को गिफ्ट देना है। मैंने भी ये करना शुरू कर दिया। बिज़ी रहते हैं हस्बैंड, नहीं है टाइम। मैं बहुत फैंटेसी थी मेरे माइंड में ना कि मुझे सरप्राइज़ेज़ का बहुत शौक है। लेकिन देखिए हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता। आपका हस्बैंड भी ना आपको आपके अकॉर्डिंग, आपकी सोच के अकॉर्डिंग नहीं मिलता है, ठीक है? वो अलग ही होता है, वो ठीक है, वो दुनिया से अलग होता है। पता नहीं क्यों अलग होता है, या पता नहीं यहीं पर होता है। ये जो टिकटॉक शिकटॉक के जो मियाँ वगैरह होते हैं ना, इंस्टाग्राम पे जो दिखते हैं, वो फूल ले रहे होते हैं, वो फलाना, ये सिर्फ़ वीडियो की हद तक ही होते हैं। होते भी हैं कुछ ओरिजिनल, ऐसी बात नहीं है, मैंने देखे हैं, होते हैं भई होते हैं। क्या हो गया खाली यार इतनी नेगेटिव क्यों? कुछ लोग बोर भी होते हैं, नहीं देता यार, क्यों नहीं देता? अगर आप अपनी मैं उन शौहरों से सवाल करती हूँ, अगर आप अपनी बीवी को एक फूल लाकर देंगे, एक चॉकलेट लाकर सरप्राइज़ कर देंगे, तब तक क्या जाएगा? आपके ₹50 नहीं, ₹150 जाएँगे। नहीं, महँगी हो गई है चॉकलेट, है ना? 200-300 रुपए जाएँगे। छड्डो, एक बाहर से फूल तोड़ के लाके दे दो, खुश हो जाएगी बेचारी, उसका खून बढ़ जाएगा। मुझे लगता है जितना मियाँ ख़्याल रखता है ना आपका और आपका जो खून बढ़ता है, वो आपका कोई, मैंने अक्सर लेडीज़ को देखा, वो यही बोलती हैं कि नहीं, मियाँ जो है ना करे ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मियाँ पूछिए, मियाँ बोले खा लो बेगम, टैबलेट खा लो, दूध पी लो। लेकिन मियाँ आजकल मोबाइल में ज़्यादा बिज़ी हैं, वो कहते हैं कि हम गेम खेल लेते हैं। छोड़ो, क्या इससे मैं पूछूँगा, मैं भी इससे पूछूँगा ये दूसरी ख्वाहिशात। तो भाई ख्वाहिशात हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं तो ये कहती हूँ कि भाई देखो, बेगम को दोगे तो और डबल ट्रिपल मैं पिंक मेकअप। और तो यहाँ पर हम अपनी कॉन्वर्जेशन के कुछ टिप्स हैं। अच्छा, लास्ट में मैं आप लोगों को दूँ, ये मेरा फुल मेकअप हो चुका है, ठीक है? मैंने सब कुछ आपको बता दिया, मैंने कोई कॉन्टोर नहीं किया, एक सिंपल मेकअप किया है जो हम क्विक क्विक मेकअप होता है ना, इससे मैं कहीं जल्दी से जाना हो तो करना, तो वो मेकअप है। तो ये कि यहाँ मैंने बहुत सारी टिप्स दे दी हैं, ठीक है? कि अपना ख्याल रखो, दूध पियो, मल्टीविटामिन खाओ और खाने का ख्याल रखो, अच्छी से अच्छी चीज़ें खाओ, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, अपनी डाइट का ख्याल रखो, अपनी फिटनेस का ख्याल रखो। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि कहना बड़ा आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है। अपने बच्चों को दो, थोड़ी अगर नहीं है टाइम तो अपने बच्चों को 2 मिनट के लिए अपनी दादी, अपनी उनके अब्बा के पास दो और फिर जल्दी से जाओ। एक टैबलेट खाने में कितना टाइम लगता है, दूध पीने में कितना टाइम लगता होगा। देखो, अपना ख्याल रखोगे तो तुम लोग सेहतमंद रहोगे। हाउसवाइफ अगर नहीं रखोगे तो नहीं होगे। और ये पूरी बातों का आई होप आप लोगों को पसंद आई होंगी सारी बातें। नहीं भी पसंद आई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मुझे बताना क्या आप लोग अपना ख्याल रखते हो। अगर रखते हो तो नीचे कमेंट करना, और नहीं रखते हैं तो क्यों नहीं रखते वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे आप लोगों के जवाब का हमेशा इंतजार रहता है और रहेगा। और दूसरी बात ये कि लास्ट में जो मैं प्रो टिप आप लोगों को दूंगी आज, कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिससे आप अपना
अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, तो वो है एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, जिससे मुझे ऐसा लगता है, मैं खुद भी, मेरे 5 मिसकैरेजेस हुए हैं एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट दैट सिचुएशन। तो उस सिचुएशन से निकलने के लिए मैंने जो सपोर्ट लिया है वो है, देखिए हस्बैंड अपनी ऑफिस जॉब पे चले जाते हैं और बाकी सारे लोग भी अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी रहते हैं। सबसे ज़्यादा जो फेस करना पड़ता है वो लड़की को करना पड़ता है, एक औरत को करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जो स्टेप आप अपने लिए उठा सकते हो वो कोई नहीं उठा सकता। तो माइंड रिलैक्स होगा। अगर आपको कोई डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, वो सब खत्म हो जाएगी, ठीक है। आपका दिल चाहेगा जीने का। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके बच्चे भी हैं, उनकी ज़िंदगी भी चल, लेकिन वो फ्रस्ट्रेट है, वो मेंटली तौर पर इल हो चुके हैं, उन्होंने अपना ख्याल रखना छोड़ दिया, अपने आप को छोड़े। तो ऐसा नहीं करो, ठीक है, ऐसा नहीं करो, अपना ख्याल रखो, ठीक है। तो मेरे लिए प्रो टिप आज की लास्ट की वो ये है कि अपना ख्याल रखना है, एक्सरसाइज करनी है, डेली में नई एक्सरसाइज करते 5 मिनट की मेडिटेशन लाजमी करो। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और आप लोगों को कौन से टॉपिक पे बात करनी है वो भी आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम हम उसी टॉपिक को छेड़ेंगे। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।